देखिए बच्चों, हमारे पास ये सवाल है। सवाल ये है कि हमसे कहा जा रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम ब्रोमेट क्या होगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना। ठीक है ना। पोटेशियम ब्रोमेट के अंदर ब्रोमीन का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, हमें दरअसल क्या करना है, इस बात को आइडेंटिफाई करना। अब अगर हम नोट करें तो यहाँ पे ब्रोमीन +5 के अंदर है और यहाँ पे ब्रोमीन चला गया है 0 के अंदर, जिसका मतलब ये हुआ कि इसने यहाँ से यहाँ पहुँचते हुए 5 इलेक्ट्रॉन गेन करे। वैसे तो ओवरऑल 10 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं बच्चों, लेकिन वो 10 इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं फॉर द 2 मोल्स ऑफ ब्रोमेट आयन। जब कभी भी आपसे इक्विवेलेंट वेट की बात की जाती है ना, जब कभी भी आपसे इक्विवेलेंट वेट की बात की जाती है, तो आप उसे मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर या एन की वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं। एन की वैल्यू डिवाइड करते हैं। और मॉलिक्यूलर वेट हमेशा फॉर द सिंगल एटम निकाला जाता है ना। जब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस, तो हम सिंगल एटम के लिए निकाल रहे होते हैं। तो जब सिंगल एटम के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस निकालते हैं, तो फिर मॉलिक्यूलर वेट भी सिंगल एटम के लिए दिया जाएगा। यानी अगर मान लेते हैं कि ब्रोमीन का एटॉमिक वेट m है, तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे, 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास m/5। m/5। ठीक है। जब कभी भी हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो वो सिंगल एटम की निकाली जाती है, तो डिफरेंस भी उसी का निकाला जाता है। ठीक है, तो डिफरेंस भी उसी का निकाला जाता है। ठीक है। और जब हमने बात करी है सिंगल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंस की, तो मॉलिक्यूलर मास भी सिंगल एटम का लिया जाएगा। ठीक है ना, सिंगल एटम का लिया जाएगा। रिडॉक्स के अंदर हम ये बात जरा जहन में रखेंगे।